पब्लिक से मिलिए गांव-गांव में, पूछिए एक लहजे में सवाल कि आपको जात चाहिए कि आपको रोजगार चाहिए। एक शब्द में बोलेगा कि रोजगार। हम 1931 में भी जनगणना हुआ था। तो आज बिहार के लोग उत्तर प्रदेश कमाने क्यों जा रहे हैं? बिहार के लोग गुजरात क्यों जा रहे हैं? बिहार के लोग महाराष्ट्र क्यों जा रहे हैं? बिहार के लोग गोवा क्यों जा रहे हैं? बिहार के लोग उत्तराखंड क्यों जा रहे हैं? बिहार के लोग भैया तमिलनाडु क्यों? आर्टिकल 21 यह कहता है, क्या इस देश में संविधान में लिखा गया है कि आप किसी की जात, आप किसी का मान हानि का क्षति नहीं पहुंचा सकते, आप किसी का जात नहीं पूछ सकते हैं। या बिहार में मास्टरों को कम से कम इज्जत रहने चाहिए। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, शिक्षा मंत्री जी से इज्जत रहने चाहिए। इसी शिक्षक से कभी जात गिनवाते हैं, इसी शिक्षक से कभी ये भी गिनवाते हैं कि किसका वोटर आई डी कार्ड में नाम है, किसका नहीं है। और यही शिक्षक से आप कहते हैं कि कौन रोड पे शौच कर रहा है उसको भगाओ। माने आप उनको शिक्षक बना है या शिक्षक बना है या उनको गार्ड के नौकरी देते हैं। बिहार में जातीय जनगणना हो रही थी, इसी बीच में हाईकोर्ट का फैसला आता है कि इसको अभी रोक दिया जाए। कितने दिनों के लिए रोका जाए ये किसी को पता नहीं है, लेकिन जो मैं बता दूं अभी तक जो खर्च आया है 500 करोड़ रुपया उस पर खर्च आया है। हम बता दें आपको कि अभी इस मुद्दे पर एक युवा नेता हैं पुरुषोत्तम राज जी, बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और चारों तरफ अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि इनको भी नेता बनना है या फिर इनकी जनता का जो दुख है उससे उनको सामने लाना है। सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नेता बनना है या फिर लोगों के लिए आवाज बन रहे हैं आप? नेता बनना हमको रहता ना तो हम जातीय जनगणना के समर्थन में रहते हैं। अच्छा, क्योंकि इसका नेता ही जातीय जनगणना के समर्थन में है। अच्छा। हमको नेता नहीं बिहार का बेटा बनना है। अच्छा। और बिहार की चिंता करना है। अच्छा। बिहार के विकास की बात करना है, बिहार को आगे ले जाने की बात करना है, बिहार को पिछड़ा से अगला राज्य बनाने की चिंता करना है। ये भाई तो आपको जातीय जनगणना से आपको दिक्कत क्या है भाई? सब लोग तो खुश है यहाँ पे। इसलिए हमको दिक्कत है क्योंकि हमारा टैक्स का पैसा खर्च हो रहा था। अगर सांसद का वेतन रोक दिया जाता ना, उसका खर्च जोड़ के विधायकों का वेतन रोक दिया जाता ना, जिनका करवा लेते, या मंत्रियों का वेतन रोक दिया जाता ना, तब हमको कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये जनगणना जो हो रहा है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि पब्लिक के टैक्स से ये जनगणना हो रहा है, तो पब्लिक को दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? पब्लिक को दिक्कत नहीं है। कभी पब्लिक से मिले हैं आप पब्लिक लोग कर रही है। पब्लिक से मिलिए गांव-गांव में, पूछिए एक लहजे में सवाल कि आपको जात चाहिए कि आपको रोजगार चाहिए। एक शब्द में बोलेगा कि रोजगार हमको चाहिए। अच्छा, कारण क्या है भैया? सरकार करिए ना कि जाति गणना, सरकार को जात चाहिए। अच्छा। क्योंकि 24 और 25 में सरकार को चुनाव लड़ना है और लड़वाना है लोगों को, जातीय उन्माद फैलाना है। अच्छा, जातीय दंगे करवाना है, 90 में बिहार को ठेलना है। अच्छा भैया इस बिहार की क्या हालात है आपसे छिपा हुआ है क्या? इसी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में सत्ता में बैठे थे पहली बार, और इस बात को दुहाई देते थे हम लोगों को कि 90 से पहले क्या था। अरे आप नहीं पूछे अपने बाप दादाओं से जी 90 से पहले क्या था, नहीं आप जानते हैं क्या था? हम इंतजार कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी की इस बार अपने बाप दादा से जाके बढ़िया से विचार करेंगे कि 90 से पहले क्या था, क्योंकि हो सकता है कि वो याद हमको नहीं था। अच्छा, लेकिन हमको पूछने से पहले फिर वही चले गए। हम जवाब पूछ के आने देने वाले तक ये पलटी मार दिए। इनको पता हो गया कि 90 से पहले क्या था और आज हम क्या कर रहे हैं, और दोनों में जब तुलना कर लिए तो इनको समीकरण बराबर दिखा, ये चल गए उधर। हम बता दें आपको कि जब जातीय जनगणना हो रही थी या फिर जनगणना हो रही थी तो हमने लोगों से सवाल पूछा था, तो कुछ लोगों ने ये बताया था हमें कि इसे ये जनगणना होगी, इसके बाद रोजगार मिलेगा, सब देखा जाएगा कि कितने बेरोजगार हैं यहाँ पे, कितने रोजगार हैं यहाँ पे। 1931 में भी जनगणना हुआ था। अच्छा। तो आज बिहार के लोग उत्तर प्रदेश कमाने क्यों जा रहे हैं? बिहार के लोग गुजरात क्यों जा रहे हैं? बिहार के लोग महाराष्ट्र क्यों जा रहे हैं? अच्छा। बिहार के लोग गोवा क्यों जा रहे हैं? बिहार के लोग उत्तराखंड क्यों जा रहे हैं? बिहार के लोग भैया तमिलनाडु क्यों जा रहे हैं? 1931 में आपकी जातीय जनगणना हुआ था ना, तमिलनाडु में जातीय जनगणना नहीं हुआ, कर्नाटक में नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, गोवा में नहीं हुआ। क्या वहां के लोग बेरोजगार हैं क्या? नहीं। अरे आप सीधे बता दीजिए, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सामने कहिए। जो आप समाधान यात्रा निकाल रहे थे, आप यात्रा निकाल के लोगों को जगा रहे थे ना, और सही आप यात्रा निकाल के लोगों को सेटिस्फाइड कीजिए कि जातीय जनगणना होगा और आपको रोजगार मिलेगा। अब बताइए समीकरण की कैसे होगा? आर्टिकल 21 यह कहता है, क्या इस देश में संविधान में लिखा गया है कि आप किसी की जात, आप किसी का मान हानि का क्षति नहीं पहुंचा सकते, आप किसी का जात नहीं पूछ सकते हैं। और यहाँ के आप सोच लीजिए, आप एक आम नागरिक होइएगा ना, आप जाति सूचक बात नहीं कहिएगा ना, फिर भी आपको SC ST के तहत जेल में भेज दिया जाएगा। और यही टीचर साहब, यही मास्टर साहब, अरे भैया बिहार में मास्टरों को कम से कम इज्जत रहने चाहिए। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, शिक्षा मंत्री जी से इज्जत रहने चाहिए। इसी शिक्षक से कभी जात गिनवाते हैं, इसी शिक्षक से कभी ये भी गिनवाते हैं
कि किसका वोटर आई डी कार्ड में नाम है, किसका नहीं है। और यही शिक्षक से आप कहते हैं कि कौन रोड पे शौच कर रहा है उसको भगाओ। माने आप उनको शिक्षक बना है या शिक्षक बना है या उनको गार्ड की नौकरी दे दिए हैं आप, कि हर चीज का जिम्मेदारी उन्हीं का है। दारू खोजो, अब कौन दारू बेचा उसको पकड़ के लाओ। आपकी प्रशासन विफल है तो अब शिक्षक पकड़ के लाएगा। ये क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? शिक्षक का काम है पढ़ाना। अगर आज शिक्षकों को एक जिम्मेदारी दी जाता पढ़ाना ना, बिहार का शिक्षा डेवलप हो जाता। लेकिन उनको काम है दारू खोजना, जात गिनना, वोट किसका बना है नहीं बना उसको गिनना। आपको पता है बिहार में रोजगार दिया गया मनरेगा के तहत, मनरेगा कर्मियों को 179 रुपये के 200 कुछ रुपये दिल्ली का मिलता है। मैं भी कहना चाहता हूँ, जनता मालिक है और हमारे देश के नेता नौकर होते हैं, क्योंकि हम ये नहीं बोलते हैं, देश के नेताजी खुद बोलते हैं। भैया नमस्कार इस मालिक जी को कि मालिक कमाते हैं 200 और यहाँ के जनता के मालिक कहने वाले नौकर, अच्छा, एक लफ्ज में नौकर उनको कहते हैं। नौकर का वेतन 2.5 लाख होता है। नमस्कार हम करते हैं इस मालिक को। मूर्ख बनाने चले, मनरेगा से 200 हम कमाएंगे, हमारा वोट से 2.5 लाख कमाइएगा। अरे तो उतना में तो लोग खुश हैं। यहाँ कौन खुश है भैया? ये जो यहाँ बिहार कभी गए हैं पिछले के क्षेत्र में, कभी जाइए दलित बस्ती में, और वहां के बच्चे कपड़ा पहनने के लिए तरसते हैं, उसका बच्चे कॉपी कलम के लिए तरसते हैं। इसका सवाल, इसका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री जी, इसका जवाब कौन देगा? सिर्फ ये कहिएगा पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। हमको कोई तकलीफ नहीं है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलितों की बात करके अगर आप उनका उत्थान कर देते हमको कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आज पिछड़ा पिछड़ा ही है, दलित शोषित बनते हैं, शोषित ही है। अरे तो नीतीश जी का ये कहना है कि हम जात का गणना कर देंगे, अगर जातीय जनगणना करा देते हैं तो लोग को ये पता चल जाएगा कि हमारे जाति के लोग कितने हैं, फलाने जाति के लोग कितने हैं। हमको ये पता चल जाएगा कि हमको जात के लोग कितने हैं, उससे क्या हमको मिल जाएगा? अब सरकार को कुछ मिलेगा तभी तो सरकार को मिलेगा सीट, वोट बैंक, लड़वाने का एक यंत्र। अच्छा, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार को चाहिए रोजगार, कराइए जनगणना, गरीबी की जनगणना कराइए, क्योंकि गरीबी किसी जात देखकर नहीं आता है, भुखमरी किसी जात देखकर नहीं आता है। करवाइए शिक्षा की जनगणना कि आज बिहार के कितने छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्य में जा रहे हैं। करवाइए जनगणना बेरोजगारी की, और देखिए कि बिहार के कितने प्रतिशत लोग बिहार छोड़ दूसरे राज्य में चले गए। जनगणना इस बात की होनी चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि जनगणना जात की होती है। भैया मत न बांटो जात पात में हम लोगों को। अरे जात पात का घोल मत न करो इंसान के इंसानों की परिपाटी में, क्योंकि मर के एक दिन मिट जाना इसी माटी में। अरे भाई यहाँ पे आप जिसे ठीक है आप कह रहे हैं कि जात पात के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन लोगों को यहाँ पे बिहार के लोगों को लग रहा है कि ये सही करवा रही है, बिहार के लोगों को दिक्कत नहीं। आज रो रहे हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम जी और बिहार के बहुरूपिया नेता जो किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री से ऊपर मानते हैं। आज रो रहे हैं, भोकार पा रहे हैं कि गोवा में बिहारियों को अपराधी कर दिया गया। शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती है? सिर्फ गोवा ही नहीं है, महाराष्ट्र में भी कहा गया था, गुजरात में भी कहा गया था। लेकिन इन लोग देखते कि वहां किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है तो इन लोग खूब रोवेंगे, बिहारियों को ऐसे कर दिया गया। आज जहां यूपीए की सरकार है तो कहेंगे कि नहीं बिहारियों वहां जाइए, रोजगार कीजिए। किसी तरह का वहां भगदड़ नहीं मच रहा है। अरे भैया आप बिहार को पार्टी और सरकार में मत देखिए, बिहारियों को बिहार छोड़ अन्य राज्य में उसको बिहारी कह के शब्दों से अपमानित किया जाता है। इस बात को स्वीकारना होगा और दिल पे हाथ रखिए और कहिए कि जात के गणना करवा देंगे तो चीनी मिल खुल जाएगा। जात के गणना करवा देंगे तो बिहार में उद्योग फैक्ट्री लग जाएगा। मैं अपने घर से कमंडल उठाऊंगा, एक एक घर से चंदा करके इस सरकार के दे दूंगा जाति जनगणना करवाने के लिए। लेकिन कहना पड़ेगा और लिख के देना पड़ेगा, एग्रीमेंट के साथ देना पड़ेगा। कितना व्यवस्था आपको बिहार में करवाएंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, चैलेंज के साथ कतई नहीं होगा। आप बनाए पिछड़ा आयोग, आप बनाए अति पिछड़ा आयोग, आप बनाए दलित महादलित अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, फलाने प्रकोष्ठ बनाए, आप अनुसूचित जनजाति के लिए मंत्रालय बिहार में बनाए। लेकिन जाइए अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में, क्या उनका कल्याण हुआ? नहीं हुआ। उनको इंदिरा आवास नहीं मिलता बिना 20,000 रुपया घूस दिए हुए। उनको राशन कार्ड लेने के लिए जो असल शोषित हैं, जिनको चाहिए ना, उनको 1,000 रुपया लगता है। सुनिए, इसके लिए कहीं ना कहीं पब्लिक भी जिम्मेवार है कि नहीं? हाँ निश्चित है। जाति पाति धर्म पर जब तक वोट दीजिएगा और आप जब तक एक पार्टी और संगठन का बंधुआ मजदूर रहिएगा ना, तब तक आपका क्या, हम दोनों का कल्याण नहीं हो सकता है। इन नेताओं से पहले पब्लिक को जागना होगा, जागना पड़ेगा। लेकिन इन लोग जो है ना,
हम लोग नेता क्यों बनाते हैं? जनता की समस्या को सुनने के लिए, जनता को मोटिवेट करने के लिए, जनता को बताने के लिए। एक संगठन, एक पार्टी का निर्माण क्या होता है? संगठन, पार्टी का निर्माण होता है एक समूह में लोगों को एक विचारधारा में बांधना। तो महाराज, अभी एक पार्टी का निर्माण कराइए ना। हम बनाएंगे, पार्टी नहीं संगठन बनाएंगे। कौन सा संगठन? MSS, अच्छा, महिला सशक्त समिति। अच्छा, और उसमें महिलाओं को सुरक्षा होगा। जब औरंगाबाद में महिलाओं से चैन छीनकर वहां के सांसदों पर पिस्टल तान दिया जा सकता है, तो हम कैसे कहेंगे कि हमको पास बॉडीगार्ड नहीं है और हम बिहार में सुरक्षित हैं? लोगों को नहीं पता। अच्छा सुन लीजिए, बता देते हैं। बताइए। भाजपा के अमनौर विधायक पर, उनके परिवार पे हमला हो गया, तो अरवल के पूर्व विधायक के बेटे को हत्या कर दिया गया। क्या बोलते हैं, औरंगाबाद के सांसद महोदय एक महिला को रोते हुए देखते हैं कि उनका चैन छीन लिया गया। अच्छा, और जब महोदय दौड़ते हैं पकड़ने के लिए, उनके पास भारी सुरक्षा है, केंद्र बल से लेकर बिहार बल का, फिर भी उन पे अपराधी का इतना मनोबल बढ़ा है कि पिस्टल तान दिया। तो हम जैसे आम आदमी का कभी भी गला उतार लिया जा सकता है इस बिहार में। और खुले लहजे में यहाँ के विधायक बोलते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बात विरोध करेगा उसको गर्दन उतार लेंगे। और अगर हम इस बात को अगर बोल देते किसी मीडिया चैनल में, तो आज आपके सामने हमको हिम्मत नहीं था कि इंटरव्यू देते। आज हम जेल के सलाखों के पीछे पिल्लू वाला खिचड़ी खाते नजर आते हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन कानून गरीबों अमीरों देख के नहीं बनाइए साहब। कानून उन लोगों को भी दोषी होना चाहिए जो गरीबों को शोषण करने की बात करता है। लोकतंत्र हमको यह अधिकार देता है कि हम अपनी सरकार और अपने राजा के खिलाफ उंगली उठाएंगे, लेकिन यह लोकतंत्र इजाजत नहीं देती है कि राजा पे उंगली उठाने वाला को उंगली काट लीजिएगा। ऐसे लोगों को अपराधी के तहत जेल में डाल देनी चाहिए। ऐसे लोग ही सच्चे और बिहार को बदनाम करने वाला है। ऐसे लोग को राष्ट्रद्रोही होना चाहिए। क्या बात है। कहीं ना कहीं एक बार पब्लिक के लिए कुछ कह दीजिए, जो पब्लिक लोग अंधा है। पब्लिक, हम पब्लिक हैं, अब पब्लिक के लिए बात कर रहे हैं। हम कोई नेता नहीं, कोई सांसद, कोई विधायक नहीं है। मैं पब्लिक हूँ, पब्लिक की बात कर रहा हूँ। इनको समझना पड़ेगा। आज नहीं समझोगे, आने वाला कल, आने वाला जो तुम्हारा भविष्य है ना, वो तुमसे सवाल पूछेगा कि तुम मेरे लिए क्या करके गए हो। आज पूछना चाहिए। आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त मौर्य, श्री कृष्ण बाबू, रामधारी सिंह दिनकर, सर गणेश दत्त, इसके अलावा कोई बिहार के नेता हुए जिनको हम लोग नाम ले सके कि उन्होंने बिहार के लिए अच्छा कुछ करके गए हैं? अरे सोचिए। बता दूं मैं आपको कि इनकी बातों से कितना सहमत हैं आप समझ सकते हैं। जातीय जनगणना पर इन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। और पब्लिक को भी एक चीज़ समझना चाहिए कि जातीय जनगणना जो हो रही है, किसके पैसे से हो रही है, क्यों हो रही है, सबको पता है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। लेकिन ये जो भाई हैं, युवा नेता हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपने बातों को रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। इस वीडियो के लिए जय हिंद।